स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए सदन में खड़ा हूं। महोदय, स्वास्थ्य विभाग का ये बहस आज कोरोना केंद्रित हो गया है और पूरी बहस का केंद्र बिंदु कोरोना हो गया। महोदय, ये कोरोना किसी से पूछ के नहीं आया था इस देश में। हम लोग धन्यवाद दें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को संभालने का काम किया। अमेरिका और यूरोप जैसे देश थर्रा उठे थे उस कोरोना से। महोदय, पहली बार जिस समय इस देश में पीपीई किट नहीं बन रहा था, आज वेंटिलेटर की बात हो रही है। मुझे खुशी हो रही थी कि आज माननीय विपक्ष के सदस्यगण वेंटिलेटर पर चर्चा कर रहे हैं। कल तो पीपीई किट के चर्चा के लायक नहीं थे। ये धन्यवाद दीजिए भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री और साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सहित बिहार सरकार को, जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगाकर न केवल भारत को बचाने का काम किया, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की उस जनता को बचाने का काम किया। न केवल बचाने का काम किया, एक दामाद को जो सुविधा मिलती है अपने घर में, वो सुविधा क्वारंटाइन के समय मिल रहा था। कोई लुंगी मांग रहे थे, कोई धोती की लड़ाई लड़ रहे थे, कोई बाल्टी मांग रहा था, कोई साबुन मांग रहा था। हमारी बहन वैक्सीनेशन पर चर्चा कर रही थी। जिस वैक्सीन की चर्चा हो रही थी महोदय, पोलियो का वैक्सीन कितने दिनों में बना था इस देश के अंदर? कितने दिनों में बना था पोलियो का वैक्सीन? और आज मैं मानता हूं कि मौतें हुई है, लेकिन जितने मौत दुनिया के देशों में हुआ है वो भारत और बिहार में नहीं हुआ। यही संभालने का काम है, यही सुशासन का काम है। मैं आपको बता रहा हूं महोदय कि क्वारंटाइन में जिस तरह से सेवा किया, बसों पर लाद कर जिस प्रकार से लाया गया लोगों को इस बिहार के अंदर, क्या वो काबिले तारीफ नहीं है? और आप चर्चा कर रही थी गंगा में लाश बहाने का, ये भी एक सुनियोजित साजिश था कि हम उस परिवार का अपने पिता के जमीन का वारिस हो सकते हैं, लेकिन उसके लाश को ठीक प्रकार से हम दफना नहीं सकते और गंगा में जाकर बहा दिया कि बिहार आए और बिहार बदनाम हो। क्या इसके लिए? और वो भी सोची समझी साजिश थी। जब केवल कुछ ही देश दुनिया में वैक्सीन बना रहा था, भारत सबसे पहले वैक्सीन बनाकर आज आच्छादित करने का काम कर रहा है और 6 महीना के अंदर इस बिहार के 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। वैक्सीन के बारे में मैं बता रहा हूं माननीय अजीत बाबू कि किस प्रकार से आप लोगों ने वैक्सीन के नाम पर नाटक किया, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, किस प्रकार से जनता के बीच गलत मैसेज देने का काम किया, गांव के गरीब लोगों को छला। स्वयं तो वैक्सीन आके ले लिया, स्वयं आप लोगों ने वैक्सीन लाकर ले लिया, लेकिन शांति माने जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको आपने छलने का काम किया, उसको गुमराह करने का काम किया कि वैक्सीन लीजिएगा तो आप मर जाइएगा, वैक्सीन लीजिएगा तो बीमार हो जाइएगा। ये कहिए एनडीए की सरकार को कि इस प्रकार से विश्वास पैदा किया जनता के बीच, जो आज वैक्सीनेशन का काम इतनी तेजी से हुआ है। और आप आंकड़े छुपा रहे थे, जब आप बोल रहे थे विपक्ष के लोग तो आंकड़े छुपा रहे थे। जरा याद करिए 2005 से पहले, याद करिए 39 मरीज एक पीएचसी पर रहा था प्रति माह, और आज हजारों मरीज आ रहे हैं प्रति महीना। कहां जा रहे हैं आप? मैं मानता हूं चिकित्सकों की आज भी कमी है, आज तेजी से बहाली हो भी रही है। जितने आबादी है, जिस तरह से आबादी बढ़ रहा है
उस तरह से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो स्थिति 2005 में थी वो स्थिति आज नहीं है। आज बेहतर स्थिति में हम बात करने के लिए तैयार हैं और स्वास्थ्य के लिए अब पीएचसी संपन्न हो चुका है, सीएचसी संपन्न हो चुका है। हम एडिशनल पीएचसी और स्वास्थ्य उपकेंद्र पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार का कैबिनेट ने निर्णय लिया है, आपके विधानसभा में पांच स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा हुई है और आपके विधानसभा के अंदर 5 स्वास्थ्य केंद्र और 1 पीएचसी दिए जाएंगे। ये भी निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। बंधुओं, जरा आप हृदय पर हाथ देकर सोचिए, हृदय पर हाथ देकर सोचिए कि अगर नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री आपको नहीं मिला होता, संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं मिला होता, संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री नहीं मिला होता, तो शायद हम में से भी कितने लोग और चले गए होते। अभी तो हमारे 2 ही साथी की चर्चा हो रही थी, लेकिन ये कम से कम आप आभार प्रकट करिए बिहार की सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को संभालने का काम किया है। आप जोड़ लीजिए, दुनिया के 150 देश के बराबर अकेले भारत की आबादी है। दुनिया में 150 देश के बराबर अकेले भारत की आबादी है और उस आबादी को संभालना किसी के बूते की बात थी तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री के बूते की बात थी। ये विपक्ष जिस प्रकार से काम किए हुए है वो भी दिन याद है हम लोगों को कि किस प्रकार से हमारे भारत भूषण भाई कह रहे थे कि शुगर और कुत्ता अस्पताल में, इनको पुरानी बात याद आ गई, 2005 से पहले की बात याद आ गई, क्योंकि 2005 से पहले हमेशा घूमते रहते थे। आजकल ये घूमते कम हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं। मधुबनी जिला में एमएलए एमपी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, प्रतिदिन कितना वैक्सीनेशन होता था, कितना सीट खाली था, कितने लोग मरीज भर्ती हुए, कितने ठीक हुए, सबका आंकड़ा आपको व्हाट्सएप पर मिलता था एमएलए एमपी के ग्रुप में, और आप सब उसके गवाह हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप पे नहीं खोलिएगा, आप देखना ही नहीं चाहिएगा। आप तेजस्वी जी की नजर से देखिएगा तो नहीं दिखेगा, अगर आप इधर की नजर से देखिएगा तो आपको जरूर दिख जाएगा। आपको डर होता होगा कि कहीं हमारे नेता हमको निकाल न दे पार्टी से। इसलिए सच बोलिए, सच बोलने की ताकत रखिए। ये सत्य का मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें सच बोलने वाला ही टिका रहेगा। इसलिए सच बोलिए और बताइए वो कत्ल भी कर। अंत में मैं एक